back, guys. Now, as you saw in the thumbnail, this video does not need any introduction. The book that I'm going to review again does not need any introduction. So what am I going to do in this video today? I'm going to be doing a review of Do Epic Shit by Ankur Warikoo. As I've said before, if you have not heard of the name Ankur Warikoo, have you been living under a rock? Because he's getting so successful and so much viral, be it coming on the page of Humans of Bombay or doing all these ads for IND money and whatnot. So I'm going to divide this video into three parts. One would be to take you through what I have learned from this book. Second would be to I will talk about some of the chapters that I found really valuable, and I will actually do a breakdown of all these chapters that I learned. तो शुरू करते हैं. So ये देख रहे हो इतनी छोटी एकदम इत्तू सी बुक. अगर आप एक्टिवली बुक रीड करते हो ना, I can guarantee for a fact that you can finish this book in just 4 hours very easily. आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. If you are someone who is about to begin their book reading journey, आपको जो है हैबिट बनानी है कि जो है ना मेरे को बुक्स रीड करनी है, then this would be a very good book to start. और पता है अंकुर, मैं जितना ज्यादा इस वीडियो में इस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ ना, इफ यू एक्चुअली डू वॉच दिस वीडियो, कुछ स्पॉन्सरशिप अगर मिल सके ना तो एक स्पॉन्सरशिप भेज देना. आई वुड रियली अप्रिशिएट इट. ओके, जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहा था सिर्फ. दिस बुक इज मेनली अ जर्नलिज्म डंप. अगर आप कंसेप्ट की बात करें, सो व्हाट इज अ जर्नलिज्म डंप? अगर आप एक्टिवली अंकुर को फॉलो कर रहे हैं, बीट ट्विटर, बीट इंस्टाग्राम, बीट लिंक्डइन और यूट्यूब, you will see that most of what you will read that is written in the book, वो सब उन्होंने पहले डाल रखा है. As an author, he has already posted this on his social media at some point in time, and basically this is a letter, और आप इसे बोल सकते हैं as a journal to himself in the future, to go and look back at it in the future to get lessons from. Even I look at this book in the same manner कि अगर मेरे को ना कोई भी सवाल है जिसका मेरे को पता है आई डोंट थिंक कि मैं इसका जवाब दे सकता हूं, या फिर कोई जिसके पास जो है ना अगर मैं जाऊं और जिसके पास सवाल का जवाब ना हो, जो एक थोड़ा एग्जिस्टेंशियलिज्म से है और थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ड नॉट बी द राइट वर्ड टू यूज यहाँ पे, बट अगर आपको एक सवाल है जो आपको बॉदर कर रहा है फ्रॉम एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर अगर मैं बोलूं उसे कि आपका जो माइंड फ्रेम है उसका इफेक्ट कर रहा है, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो टू गेट सम आंसर्स. तो जर्नलिज्म डंप से मेरा मतलब ये था, जो सारे इन्होंने लेटर जर्नलिंग करी है वो एक जो है ना उसका एक कंपाइलेशन है जो ही हैज एक्चुअली शेयर्ड विद द व्यूअर्स. दैट्स इट, वेरी सिंपल बुक. नाउ द बेस्ट थिंग दैट आई लव्ड अबाउट दिस बुक वाज द फैक्ट दैट ही सेड दैट दिस बुक माइट बी योर मोस्ट यूजलेस परचेस एवर. लव्ड द ट्रांसपेरेंसी. सीरियसली, मतलब कोई भी ऑथर अपने बुक पे ये नहीं बोलेगा कि जो है ना दिस माइट बी द मोस्ट यूजलेस बुक जो आप कभी भी पढ़ेंगे. तो ही नोज दैट कि जो है इस वीडियो में कोई एक्स्ट्रा या कुछ नया वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. इस बुक में सिर्फ आपको वही बातें बताई जा रही हैं जो आपको शायद से पता है या आपको एक उसका रिमाइंडर दिया जा रहा है. नाउ दिस बुक रिमाइंडेड मी ऑफ अनदर बुक दैट आई रेड प्रीवियसली लास्ट ईयर, द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत. दैट इज ऑल्सो अ जर्नलिज्म कंपाइलेशन. तो जितने भी आज तक के ट्वीट्स नवल रविकांत ने पोस्ट करे थे, उन्हीं आइडियाज को एक्सपैंड करके नवल रविकांत एल्मेनाक वाज एक्चुअली रिटन अबाउट, एंड दिस गिव्स यू अ सेंस कि जो है हाँ कितनी सिमिलैरिटीज हैं. इवन वारिकू, दैट द टीम ऑफ अंकुर वारिकू कॉल्स हिम सस्ता नवल रविकांत. तो ये भी है. नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड chapters of the book or the lessons that I draw from the book, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे और उन आइडियाज को मैं एज सच एक्सपैंड करना चाहता हूं. तो शुरू करता हूं. सबसे पहला लेसन, केपेबिलिटी इज रेयरली द क्वेश्चन मार्क इन लाइफ, इट्स इंटेंट. आप देख रहे हो इसमें क्या कहा गया है कि आपका जो केपेबिलिटी, आपकी जो मतलब अंदर से आपकी कोई काम करने की एबिलिटी, ये डाउट नहीं होता आपकी लाइफ का. आपका इंटेंट, आपकी जो सोच है उस काम को करने के लिए, आप किस रीजन से उस काम को कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप जिस काम को करना चाहते हो, जिसमें आपकी इंटेंट है कि मेरे को इसमें सक्सेसफुल होना है, मेरे को अच्छा बनना है, यू विल ऑब्वियसली गिव 100%, इवन मोर देन 100%. और वहीं पे आपको एक अगर काम दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल यू लव कोडिंग, लेकिन आपको किसी ने काम दे दिया डिजाइन का, योर इंटेंट वुड नॉट बी एज
हाई कि जो है ना यू वांट टू डिलीवर अ ब्यूटीफुल डिजाइन, तो वहां पे आपका इंटेंट कम हो जाएगा। ये इसका मतलब मीनिंग है इस लाइन का, यहां पे जो ये स्टेटमेंट बोली गई है। योर स्टोरी इज वैल्यूएबल, यू जस्ट डोंट नो इट येट, सो इट इज टाइम दैट यू शेयर और डॉक्यूमेंट और नैरेट योर जर्नी। तो जब आप कंटेंट बनाते हो, चाहे आप ब्लॉग लिख रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हो, चाहे आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो, आपको नहीं पता ये वीडियो कौन देख रहा है, आपको नहीं पता उस वो बंदा इस टाइम पे अपनी लाइफ के किस लेवल पे है। क्या वो टीनेजर है, क्या वो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, क्या वो अभी जस्ट फ्रेशर है एंड हैज स्टार्टेड टू गेट इनटू द जॉब मार्केट, आप नहीं जानते। तो अगर आप वो अपनी जर्नी को जो है शेयर करोगे, दैट विल हेल्प दैट समवन जिसको आप नहीं जानते, एंड दैट इज व्हाई योर जर्नी इज वैल्यूएबल। बस ये आपको नहीं पता, जो आपके कंटेंट को देखेगा, जो आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी को देखेगा, ये उसके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। Coming to lesson number 3. It's crazy how many people take decisions relying on their heart when it should be Excel, and some of these decisions that people are taking with an Excel sheet where it should be taken with your heart. तो ऐसा सिमिलर कंसेप्ट जो है ना इवन साइकोलॉजी ऑफ मनी ने भी जो है इंट्रोड्यूस किया था कि देयर आर सो मेनी डिसीजंस दैट वी टेक इन आवर लाइफ दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड उनका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा। सो सम डिसीजंस वी जस्ट रिलाई ऑन प्योर लॉजिक एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिस पे जो है हम डिसीजंस लें। जैसे हो गया आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी, आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस, ऐसे डिसीजंस आपको एक एक्सेल शीट पे लेने चाहिए। एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है बेस्ड ऑन योर बर्न रेट, जो आपका महीने का बर्न रेट है। सो ये डिसीजंस हुए जो आपको एक्सेल पे लेने चाहिए। देन ऑन द अदर हैंड, डिसीजन टू एक्चुअली मे बी फायर एन एम्प्लॉय या टू बिल्ड योर टीम, टू एक्चुअली इंक्रीज द साइज ऑफ योर टीम, दीज काइंड ऑफ डिसीजंस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आप एक्सेल पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज दीज रिक्वायर एन अ ह्यूमन इनपुट, ह्यूमन इंटरैक्शन चाहिए आपको जिस बंदे से भी आप बात कर रहे हैं। तो अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स और आप ह्यूमंस को उन फैक्ट्स और फिगर्स में, उन पैरामीटर्स में फिट करने लगोगे तो वो फिट नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज नुआंस इन एवरी ह्यूमन दैट एग्जिस्ट आउट देयर। तो वो डिसीजंस आपके गट, आपके इंस्टिंक्ट पे बेस्ड होने चाहिए, जो लोग नहीं करते। और वहां पे लोग जो है रेज्यूमेस के बेसिस पे जो है ना लोगों को हायर करते हैं, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द लास्ट मंथ और द लास्ट क्वार्टर उन्हें फायर कर दिया जाता है, या वी एक्चुअली जज देम with not the right metrics to look at from. Lesson number 4. People would rather work for an incompetent asshole than to work for an incompetent but nice guy or nice person. अगर competent asshole है, maybe जो है ना arrogant है, he is proud of what he is doing, but he knows कि जो है ना वो कुछ he adds value. कुछ भी काम कर रहे हो आप, be it arrogant salesman, be it an arrogant marketer, but he is competent, he knows his worth in the market, and based on which कि जो है ना लोगों को लगता है कि ये जो है ना he is an asshole, he is rude, but he is able to do a good job. Whereas अगर आप दूसरे बंदे से मिलो जो है ना nice है, he is very polite, सबसे अच्छे से काम करता है, सबसे अच्छे से बातें करता है, but वो काम ही नहीं कर पाता, he is not able to add any value. So people are instinctively going to go and work for the guy जो वैल्यू तो ऐड कर रहा है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप जो है ना जब सीखोगे तो फिर आप भी एक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल बन जाओगे। आई वुड नॉट से कि जो है ना आपको जाके एक कॉम्पिटेंट एसहोल बनना है, नो, दैट्स नॉट द गोल, बट यू हैव टू बिकम कॉम्पिटेंट इनफ कि आप अपनी मार्केट में वैल्यू को अंडरस्टैंड कर पाओ। दैट इज द गोल। लेसन नंबर 5. पीपल विल हेल्प यू ओनली इफ दे अंडरस्टैंड हाउ दे कैन हेल्प यू। इसका मतलब ये है कि ना अगर आप सबसे जो है ना रैंडमली जाके हेल्प मांगने लग जाओगे, दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प। बट अगर आप किसी एक इंडिविजुअल जो है ना एक वर्टिकल वाइज अगर आप अप्रोच रखोगे कि जो आपकी नीश में है, जो आपके जो है ना प्रॉब्लम्स को समझता है और उसने उस जर्नी का जो है ना, और ये मेरा पॉइंट बन गया अगेन मेरा लेसन नंबर 2 से, जिसने वो जर्नी देखी है, अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे और उन्हें एक्सप्लेन कर पाओगे कि हाउ दे कैन हेल्प यू, इट वुड बी मच मोर फ्रूटफुल देन आप जो एक हॉरिजॉन्टल वाइज जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच लो कि आप सबसे हेल्प मांग रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ दे आर एबल टू हेल्प यू। तो अप्रोच अपनी थोड़ी कस्टमाइज करनी जरूरी है अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए। एंड एज अंकुर सेज, इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। लेसन नंबर 6. वी रिमेंबर द मोमेंट्स बिकॉज ऑफ हाउ दे मेक अस फील, नॉट बिकॉज ऑफ हाउ दे वर और दे आर। सो यहां पे मैं एक थोड़ा सा जो है ना कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि हमारे जो ब्रेन्स है ना, दे आर ए स्टोरी टेलिंग मशीन।
दे डू नॉट रिकॉर्ड डेटा एज फैक्ट्स और दे डू नॉट कैप्चर ऑल द डेटा जो हमारी मेमोरी है वो एज इट इज जो है सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करती, जो हुआ जस्टिफाइड। ब्रेन का एक अपना बायस होता है जिसमें वो अपने आप को एक स्टोरी सुनाती है कि ये चीज हमारे साथ अच्छी हुई, ये चीज हमारे साथ गंदी हुई, और वो फैक्ट्स और फिगर्स को ना रोटेट करके शिफ्ट करके इस तरह से मैनिपुलेट करती है जहां से हमें पता लगे कि all these things that happened with us had nothing to do with us. They were all simple facts that we had no clue how they worked in tandem together. हमारे ब्रेन्स जो है हमें कैसा फील होता है, हमारा एमिगडाला विच इज द इमोशन एरिया ऑफ द ब्रेन और इमोशन रेंज ऑफ द ब्रेन जो फियर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, दैट हेल्प्स अस रिमेंबर द मोमेंट्स दैट वी वर पार्ट ऑफ। तो अगर आपको कोई मोमेंट बहुत अच्छा लगा, यू एक्सपीरियंस अमेजिंग जॉय और अमेजिंग हैप्पीनेस, यू विल रिमेंबर दोज मोमेंट्स। सेम गोज फॉर मोमेंट्स जहां पे आपको जो है ना एक्सट्रीम फियर या एक्सट्रीम डिजेक्टेड फील हुआ, जहां पे आप डिप्रेस थे, वो आप मोमेंट्स याद रखोगे। द मोमेंट्स विच वर न्यूट्रल इन योर लाइफ, जिसमें कोई वैल्यू एड नहीं था, you will not care much for them. Lesson number 7. How you treat someone that has nothing to offer you defines your value system. तो अगर आप जो है ना किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं and the other person has on the stack rack concept, they lie on the bottom or they are below you on the stack rack, और आप अगर उनके साथ रूड होगे, they will remember that for the rest of their life and they might not come back to you in the same manner. Whereas on the other hand, if you actually go out to people and even if they don't add any value to your life and they just want a little bit of your time, and keeping in mind that your time is very valuable, if you are able to make them feel good about themselves in that moment, it decides your value system कि आप लोगों को कैसे वैल्यू करते हो, how do you perceive other people in your own life। इसका मतलब ये था। Lesson number 8. Ego is a bubble. Try to pierce it rather than inflating it. हमारी ईगो एक सेंस ऑफ इमेज है जैसे हम अपने आप को परसीव करते हैं, एंड वी वांट द वर्ल्ड टू परसीव अस इन द सेम मैनर। अगर हमें एक रियलिटी चेक चाहिए एंड वी वांट टू कीप अस ग्राउंडेड, तो हमें हमेशा क्रिटिसिज्म और फीडबैक को सीरियसली लेना पड़ेगा, रादर देन कि जो है ना हम सिर्फ उन्हीं लोगों की सुने जो हमारी बार बार तारीफ करते हैं, क्योंकि वो हमारी ईगो को इन्फ्लेट कर रहे हैं, रादर देन हमें एक रियलिटी और एक डिफरेंट व्यू पॉइंट दिखाएं जहां से हम बेटर हो सकते हैं और हमारी ग्रोथ हो सकती है इन द वेरी फ्यूचर। तो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट आवर गोल इज टू pierce our egos and deflate it instead of inflating it. Lesson number 9 and the final lesson that I learned. You get what you seek, not what you desire, not what you dream. Because if we truly seek something, we translate it into actions. And the universe has a way of rewarding those actions. तो अगर आप किसी चीज को सीख कर रहे हो with तहे दिल तमन्ना से, and you are decided that you are going to work for it, the universe will find a way to reward your actions. Now it depends again to my point number 1, जो आपका intent है for seeking that thing and how much you are going to apply that effort to get that thing, वो decide करेगा कि उसका outcome क्या निकला। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सीख कर रहे हो एंड आप कितनी शिद्दत से उसे चाह रहे हो। जैसे शाहरुख खान ने बोला था ना ओम शांति ओम में, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया, इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग्स। He said कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उससे आपको मिलाने के लिए। तो ये मतलब चलो बॉलीवुड लाइन हो गया, बट या यू गेट द पॉइंट ना। आपको मैं समझा पा रहा हूं इस चीज में। एंड नाउ
it is the last section of the book. So this actually reminded me a lot about my life. It actually humbled me. This section of the book actually humbled me, truly humbled me, because these are the letters that he wrote to his children, Uzma and Vidur. So Uzma is the 3-year-old daughter of Ankur, and Vidur is the eldest son that he has. So he wrote certain letters to both of them, and they reminded me of the privilege that I come from. They reminded me, how I truly need to actually change my viewpoints in seeing the life that I have come from, and all the things that have happened to me, and to be grateful for all of these. तो ये थी वीडियो on doing a small review of Ankur Warikoo's Do Epic Shit. अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है ना और भी देयर वर सर्टेन अदर चैप्टर्स जो आपने पढ़े और आपको अच्छे लगे, डू मेंशन दोज इन द कमेंट्स. मैं देखता हूं और मैं रिप्लाई करूंगा. दैट्स इट. बाय बाय.